नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका क्रैक जीके एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एसआई की, कांस्टेबल की या बिहार एसआई या किसी भी स्टेट के एसआई या पुलिस सेवा की, तो हिंदी के ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जिस प्रकार इससे पहले भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप इस यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं और उसके नोट्स आपको क्रैक जीके एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका भी आप फ़ायदा लीजिए और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते चलिए। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको 4 भागों में बांटा गया है। किसके द्वारा बांटा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। इनका समय सीमा भी दी गई है। तो 4 कौन कौन से काल हैं? पहला है आदिकाल, इसको वीरगाथा काल भी कहा गया है। ये कब से कब तक? 1050 से 1375 ईस्वी तक आदिकाल। भक्तिकाल है 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से आज तक के काल को आधुनिक काल कहा गया है। तो 4 भागों में बांटा है। और किसने बांटा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये प्रश्न बनते हैं और आप लोग यदि पेपर दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और आने वाले जो नोट्स हैं इसमें भी मैं आपको ये दिखा के बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मेरे पुराने वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा। तो आइए इसको आगे हम बढ़ाते हैं। सिर्फ फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वही इस नोट्स में है। और इस नोट्स का फ़ायदा उठाकर जिस प्रकार मैं कई एग्ज़ामों में अच्छे अंक प्राप्त किया हूँ, तो आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आदिकाल, जो पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा गया है। तो आदिकाल, इस काल की कृतियों में भाषागत विभिन्नता और क्षेत्रीयता का रंग ज़्यादा दिखता है। जैसे भाषागत जो क्षेत्रीयता है उसमें विभिन्नता दिखी है। जैसे सिद्ध जैन और नाथ आदि पंथ इस काल में ज़्यादा प्रचलित थे। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, इसका प्रभाव आपको अमीर खुसरो की रचना में दिखता है। जैन कवियों में हेमचंद्र का नाम प्रमुख आता है। राउल वेला रोडा नामक कवि हैं। संदेश राशक, ये किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। सिद्ध कवियों में सरहपा का नाम प्रमुख आता है, जिसे हिंदी का आदि या प्रथम कवि भी कहा गया है। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। सिद्ध कवियों में सरहपा का नाम बहुत आता है। और इसे क्या, इनकी संज्ञा और किस नाम से है? तो हिंदी का आदि या प्रथम कवि भी कहा गया है। इस काल को वीरगाथा काल भी के नाम से भी जाना जाता है। वीरगाथा काल रखने के कारण इसके 12 ग्रंथ हैं। इनको रासो ग्रंथ भी कहा गया है, जिसमें पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की पृथ्वीराज रासो और नरपति नाल की बीसल देव रासो भी प्रमुख है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबरदाई के द्वारा जो कृत है पृथ्वीराज रासो, इसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य का है। जगनी की परमाल रासो है। हम आपको इसके अन्य भी बताते हैं। वीरगाथा काल के प्रमुख कवि कौन कौन थे? तो वीरगाथा काल के प्रमुख कवि, जिसमें 12 ग्रंथ हैं, उसमें से मुख्य हम 8 ग्रंथों को लिए हैं। जिसमें नरपति नाल की बीसल देव रासो, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, जगनिक की परमाल रासो और आलाखंड, दलपति विजय की खुमान रासो, नल्ल सिंह की विजयपाल रासो, जलहण की बुद्धि रासो, अमीर खुसरो की खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की विद्यापति पदावली। ये मुख्य प्रमुख जो कवि हैं और उनकी कृतियाँ हैं। जैसे हम लोगों ने अभी क्या देखा कि इसमें वीरगाथा काल के ये 12 ग्रंथ है, जिसे रासो ग्रंथ भी कहा है। जैसे आपने देखे होंगे कि पुराने उनमें अधिकतर रासो का जैसे आखिरी में रासो रासो जुड़े हुए हैं प्रत्यय। तो जिस प्रकार हमने वीरगाथा काल को डिस्कस किया, ओनली मेन फैक्ट्स हैं जिसको आप एकदम कहीं भी पॉइंट आउट नोट बना सकते हैं और शॉर्ट नोट्स में अपने यूज़ में ला सकते हैं। आइए भक्ति काल पे डिस्कस करते हैं। भक्ति साहित्य का आधार भक्ति आंदोलन है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा गया। तो प्रश्न यदि आ जाए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा गया है, तो भक्ति काल को कहा गया। इसके प्रमुख कवि कौन कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। अतिरिक्त इसके शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, जायसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब देखिए भक्ति काल जो है उसको
दो धाराओं में बट गया था। दो धारा कौन कौन सी थी? एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण धारा फिर दो भागों में बटी, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। जो ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे उनमें ये कवि थे, और जो ईश्वर को प्रेम के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे तो वो ये कवि थे। तो आइए चर्चा करते हैं। तो भक्ति काल निर्गुण और सगुण में डिवाइड हुआ। निर्गुण से ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी है। ज्ञानाश्रयी में कबीर, नानक, दादू दयाल और रैदास, इनको दाद दयाल भी कहा गया है, दादू दयाल भी कहा गया है। और प्रेमाश्रयी में सूफी धारा के कवि हैं, जायसी इसमें प्रमुख थे, कुतुबन जी। तो ये प्रेमाश्रयी में ये कवि हैं, ज्ञानाश्रयी में ये कवि हैं। सगुण में आइए तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में यहाँ पर दो धाराओं में बटा है। कृष्ण भक्ति में मुख्यतः सूरदास और मीराबाई, और राम भक्ति में तुलसीदास और केशवदास। तो भक्ति काल को ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स में हमने तैयार किया है। आप इसका फ़ायदा उठाइए ज़रूर। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपना थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसके बाद आते हैं हम रीति काल पे। इस काल के जो कवि थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे, जहाँ मुख्यतः आप लोगों ने देखे होंगे जो पुराने राजा थे उनके हर राज्य में एक उनके कवि जो प्रमुख उनका वर्णन करते थे, उनका गुणगान करते थे। इसमें प्रमुख कौन कौन थे? बिहारी थे, धनानंद थे, मतीराम, भूषण, केशवदास। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम लोग ये किस किस के बारे में डिस्कस किए? आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल। आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक काल में, क्योंकि आधुनिक काल बड़ा है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है और छायावादी युग है। तो इसमें काफ़ी कुछ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। इसलिए हम लोगों से जुड़े रहें, और इस वीडियो का जो टेलीग्राम लिंक पे आप फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।